हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो 4 नंबर आपको दे के जाएगा। आज का जो प्रश्न है वो आपका कुछ इस प्रकार है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने एक गजब का क्वेश्चन बताया था जो 4 नंबर आपको दे के जाएगा। उसमें हमने बताया था कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं क्या रहने वाला है। जैसा कि आपके सामने प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो द्विघात बहुपद है वो आपका कुछ इस प्रकार है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। और जब भी द्विघात बहुपद में आपको शून्यक निकालना होता है तो बराबर आपको क्या कर देना है, 0। कहने का मतलब है कि जब भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो उस द्विघात बहुपद को आप द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख दीजिए, बस आपका हो गया। अब ये प्रश्न आप हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है और जो c होता है उनका गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक 4 है और 1 है, 4 एकम 4। और जो c का चिन्ह होता है प्लस है यहाँ पे, तो प्लस में आपको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो 4 एकम 4 और लाना कितना होता है, 4 लाना होता है। तो 4 एकम 4 और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को हल करना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, 4s² माइनस, इसको हम ब्रेक कर देंगे 2 + 2 में, क्योंकि 2 दूना 4 भी हो जाएगा और 2 2 4 भी हो जाएगा, और बराबर में 0। अब यहाँ पर कोष्टक को ओपन करेंगे तो 4s² माइनस 2s और प्लस माइनस माइनस 2s और प्लस का 1 = 0। अब पहले दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर 2 और यस कॉमन है, तो 2 यस को कॉमन करेंगे तो 2 से 4 2 बार में जाएगा, 1 यस बाहर तो 1 यस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पूरा का पूरा 2 यस बाहर है तो 1 आएगा। फिर अगले कोष्टक के लिए पहले माइनस को बाहर, और यहाँ पर पहला 2 यस है और पहला हमको 2 यस चाहिए तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो कुछ नहीं, जो माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा और दोनों कोष्टक को बराबर करना है, जो कि आपके सामने आ गया है। अब जो कोष्टक में है उसको कॉमन करेंगे तो 2s - 1 को कॉमन करेंगे तो कोष्टक के बाहर भी आपका 2s - 1 ही है और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन मिलेगा। पहला केस फर्स्ट आपको ये मिलेगा कि अगर 2s - 1 बराबर अगर हम 0 कर दें तो 2s बराबर -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और यस बराबर आपको 1/2 मिल जाएगा। केस सेकेंड में आपका क्या होगा, केस सेकेंड में भी वही चीज़ है कि 2s - 1 बराबर अगर हम 0 कर दें तो 2s बराबर -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और यस बराबर यहाँ भी आपको 1/2 देखने को मिलेगा। अब ये 1/2 है क्या, यही आपका वास्तव में शून्यक है। तो शून्यक आपको क्या मिल गया, 1/2 और 1/2। इस प्रश्न में एक चीज़ और बोला है कि शून्यकों के गुणांकों के सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक है, कर देते हैं। हेडिंग डाल देंगे सत्यता की जांच। आपको हेडिंग डाल देना है सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच स्टार्ट कर देंगे। तो सत्यता की जांच हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल देखते हैं। शून्यकों का योगफल, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। शून्यकों की योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्य क्या क्या है, 1/2 और प्लस 1/2। योगफल का मतलब जो भी शून्यक है उनको जोड़ देना है। और b, तो जो x² का गुणांक है वो a होता है, x का गुणांक b, तो यस का गुणांक -4 यहाँ पे आ जाएगा, और बटे में a का गुणांक, तो a का गुणांक अगर देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो b का मान आपने रखा है ना वो -4 है और ये माइनस आपके फॉर्मूले में है। तो इस तरह से 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4/4। तो यहाँ से आपको 1 बराबर 4 से 4 को काट देंगे तो ये भी एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा LHS बराबर RHS। तो सत्यता की जांच में यही दिखाना है कि दोनों पक्ष बराबर है। अब गुणनफल भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल आपको पता है, शून्यकों का गुणनफल आपको पता है कितना होता है, c/a होता है। शून्य क्या क्या है, 1/2 और गुणे 1/2 बराबर c। के जगह पे
1 है और ए की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, और यहाँ भी 1/4। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा LHS बराबर RHS। तो आपने यह देखा कि 4 अंक का यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा, जिसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा और आपको सत्यता की जांच करनी होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आप उसको इसी तरीके से करके आप 4 नंबर अपने नाम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।